अरे भाई सबके सबके हाथ में एचसी वर्मा है कि नहीं है? एचसी वर्मा है, एचसी वर्मा पार्ट 2 है आपके हाथ में, सब लोग के हाथ में एचसी वर्मा पार्ट 2 है। चलो एचसी वर्मा पार्ट 2 है तो मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी डायरेक्ट करा दूंगा। पहले मैं एक छोटा सा आपको क्विकली एक कंसेप्ट बताऊंगा। आज का जो मेरा लेक्चर है गाइस, गाइस सब लोग सुनो, ये कैपेसिटर का थोड़ा सा अपर लेवल का लेक्चर है, ठीक है? अब अपर लेवल का लेक्चर है तो ध्यान में रखना, इसमें सब लोग बैठेंगे, जेई और नीट दोनों, लेकिन जेई के लिए अच्छा लेवल और नीट के लिए भी अच्छा लेवल, जेई और नीट का अच्छा लेवल का लेक्चर है, ठीक है? क्योंकि लास्ट का लेक्चर है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट इसमें आते हैं, ठीक है? तो मैं पहले कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और फिर एक्चुअल में डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के आज, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइटिस का नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिस के बाद होगा ना यार, कैपेसिटर का ही थोड़ा सा अच्छा लेवल, ठीक है? मतलब हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ी है वो सब थोड़ा सा बाद में मैं जब क्वेश्चन आएगा तो रिवाइज कराऊंगा। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट गाइस। पहले एक सिंपल सी बात बताओ, कैपेसिटर में आपने देखा होगा कभी भी, मतलब अब मैं आपको एक एक टाइप का क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? ये समझ जाओ, इसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड अभी हम लोग थोड़ा सा ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कैपेसिटर पैरेलल प्लेट्स के अंदर, उसके ऊपर अपन बात करेंगे और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो अब सब लोग यहाँ पे देखो, एक एक कैपेसिटेंस दिया है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये मैंने एक कैपेसिटर दिया है, ठीक है? उसका कैपेसिटेंस है सी। सब लोग देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस सी है। एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है लेट्स से 3C। सबको समझ में आया? मुझे बताओ एट प्रेजेंट कोई भी इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है क्या? इन दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है क्या? एट प्रेजेंट भी आपको दिख रहा है? नहीं है, राइट? चलो एक काम करते हैं अपन ने, सब लोग सुनो, अब मैंने क्या किया, एक के ऊपर, जैसे इसके ऊपर मैंने चार्ज डाला Q0, ठीक है? तो मुझे तो इसके ऊपर मैंने चार्ज डाला Q0, तो इधर कितना आएगा? माइनस Q0। इस प्लेट के ऊपर Q0 आएगा तो इसकी प्लेट के ऊपर कितना आएगा? माइनस Q0, ठीक है? और मैंने बोला इसके ऊपर चार्ज डाला मैंने 2Q0, देखो कुछ भी डाल सकता हूँ मेरे को क्या है, तो इसके ऊपर आएगा -2Q0। इतना चार्ज में डाल के रखा ऑलरेडी, मैंने डाल के रखा है दोनों ऐसे इंडिविजुअली। अब कोई बोलेगा सर कैसे आपने चार्ज डाला? वो बैटरी बैटरी कनेक्ट किया होगा मैंने, एक बैटरी इधर कनेक्ट किया, चार्ज डाल दिया, इसके ऊपर बैटरी कनेक्ट किया, चार्ज डाल दिया। अब क्वेश्चन ऐसा होता है, एक मिनट कोई तो आ रहा है बाहर, मैं देख के आता हूँ, उसके पहले क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया, देखो यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे ऐसा स्विच है, और मैंने बोला ये स्विच को मैंने ऑन कर दिया और कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? अब ये चार्ज Q0 एंड Q0 इसके ऊपर रहेगा, 2Q0 थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर जाएगा कि नहीं गाइज? ये तो इनिशियल चार्जेस थे, ये इनिशियल चार्जेस थे, तो मुझे बोला कि फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर्स के ऊपर कैसे होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? नहीं एवरेज वगैरह नहीं होता, वो बताऊंगा मैं, एक मिनट जरा मुझे डोर खोलने दो, क्या है देखते जरा। पता नहीं कौन था यार, ठीक है? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? चलो मुझे तो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे, ठीक है? सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग नहीं नहीं, अभी अभी सब लोग यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, सब लोग यहाँ पे देखो, दोनों को जैसे मैंने कंबाइन किया, मुझे बताओ न्यू चार्ज पता है क्या तुमको? न्यू चार्जेस पता है क्या? Q0 माइनस Q0, 2Q0 माइनस 2Q0, मुझे तुझे को पता है न्यू चार्जेस कितना? ये तो इनिशियल चार्जेस है ना, न्यू चार्जेस पता है क्या? नहीं। देखो अच्छे सब लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो अब न्यू चार्जेस कुछ ले लेते हैं, ठीक है? मैंने बोला इसके ऊपर चार्ज आएगा लेट्स से Q1, इसके ऊपर चार्ज आएगा Q2, देखो Q1 इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर कितना आएगा? -Q1, इसके ऊपर क्या आएगा? -Q2। ये समझ में आया क्या? सो Q1 एंड Q2 दीज आर न्यू चार्जेस, न्यू चार्जेस। तो मुझे तो अननोन कितने हैं, अननोन्स कितने हैं यहाँ पे? कितने अननोन दिख रहे हैं? Q1 Q2 दो अननोन है भाई, अननोन दो दिख रहे हैं ना आपको, तो मुझे तो अननोन्स जो है वो दो है, तो इक्वेशन कितने लगेंगे भाई? इक्वेशन लगेंगे दो।
मतलब क्या क्या, जैसे मैंने इसको किया, ये कुछ चार्ज यहाँ से गया, कुछ चार्ज यहाँ पे गया, जो भी है, ठीक है। इस स्विच से कुछ चार्ज गया, इस स्विच से कुछ चार्ज गया, और बेसिकली क्या हो गया, अननोन्स आ गए। अननोन देयर आर Q1 एंड Q2, देयर आर बोथ अननोन्स, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कौन से दो अननोन आप लिखोगे, कौन से इक्वेशंस लिखोगे। सो यू राइट टू इक्वेशंस। पहले पहले मुझे बताओ पहले सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन कौन सा होगा। कंजर्वेशन, बिल्कुल बिल्कुल आविष्कार ने सही बोला, चार्ज कंजर्वेशन। अरे भाई चार्ज कंजर्व होगा ना, तो चार्ज कंजर्वेशन। मुझे बताओ चार्ज कंजर्वेशन का मतलब, पहला इक्वेशन आप देखोगे तो एक बात मुझे बताओ, इनिशियल चार्ज कितना था। अरे भाई इनिशियल चार्ज कितना था, टोटल इनिशियल चार्ज कितना था, Q0 प्लस 2Q0। फाइनल चार्ज कितना है, देखो ऊपर वाले प्लेट पे, ये जो ऊपर वाले प्लेट पे जो चार्जेस था, मुझे तो चार्ज के गायब होगा क्या। यहाँ पे इसके ऊपर एक चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, तो दोनों प्लेट के ऊपर का जो चार्ज है वो थोड़ी गायब होने वाला है, उतना ही रहेगा। तो इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज था Q1 प्लस Q2। फाइनल चार्ज कितने, सॉरी ये फाइनल चार्ज था, तो इसमें फाइनल चार्ज तुमको लिखना है तो यहाँ पे लिखो, देखो फाइनल चार्ज इक्वल टू क्या, इनिशियल चार्ज, ठीक है। फाइनल चार्ज इक्वल टू इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज कितना था, Q0 प्लस 2Q0। सबको समझ में आया क्या इक्वेशन नंबर 1, सबको समझ में आया इक्वेशन, कैसे मैंने फाइनल चार्ज इक्वल टू इनिशियल चार्ज कर दिया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कौन सा आएगा, कोई बोल सकता है सेकंड इक्वेशन। चलो देखते हैं कि किसके कौन दिमाग लगा, सेकंड इक्वेशन कौन सा आएगा। नहीं, यस आइदर केवीएल बोल, तो देखो आइदर इसको केवीएल बोलो, या ऐसा बोल सकते हैं इन ये दोनों कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है कि नहीं, सेम है कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू कैपेसिटर्स इज सेम, ठीक है। तो मुझे होता है सपोज पोटेंशियल डिफरेंस सपोज सेम है, तो अपना भगवान वाला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV था, तो V क्या होता है, Q बाई C होता है। V क्या होता है, Q बाई C। तो मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, विच इज इक्वल टू V, विच इज इक्वल टू क्या, Q बाई C। आपको याद है Q बाई C में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो लिखो यहाँ पे Q1 बाई C, Q1 बाई C, इसका होगा Q1 बाई C पोटेंशियल डिफरेंस, इसका क्या होगा Q2 बाई 3C, Q2 बाई 3C। सबको समझ में आया क्या, जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया, इक्वेशन नंबर क्या बन गया 2। चलो इत, दोनों को सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। इन दोनों को सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया, जरा देखो चेक करो कितना आएगा। तो मतलब दो इक्वेशन मुझे सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये तो इस कलर में लिख देता हूं मैं, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट इक्वेशन है 3Q0, और ये इक्वेशन क्या है 3Q1 इक्वल टू क्या, Q2। बस इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, Q2 की वैल्यू 3Q1 डाल दो, 4Q1, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी 3Q0, Q1 की वैल्यू क्या होगी 3Q0 डिवाइड बाई 4। सबको समझ में आ रहा है, बस वही Q1 एंड Q2 डाल दो, 9Q0 बाई 4। बिल्कुल, हाँ कोई दिक्कत अभी। चलो इसको लिख के रखो, देखो अच्छा कंसेप्ट था, अच्छा कंसेप्ट था। मैंने क्या बोला, अभी आज का लास्ट का लेक्चर थोड़े से अच्छे अच्छे लेवल के कंसेप्ट अपन करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट वगैरह नहीं होता, कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट इक्वेशन कैसे बनेगा, तो कैपेसिटर C and 3C दिया हुआ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस C and 3C आफ्टर दे गेट कनेक्टेड, ठीक है। पहले कुछ नहीं पढ़ा, यही पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें ध्यान में रखना, दिस इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक काम करते गाइस, मुझे तो ये कंसेप्ट पहला सबका क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट सबका क्लियर हुआ क्या, ठीक है। मतलब एक कंसेप्ट मतलब क्वेश्चन है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कंसेप्ट मतलब क्या है, क्वेश्चन है, मतलब मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बट मुझे एक पहले क्वेश्चन बताना था,
एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं क्विकली, एक क्वेश्चन आप खुद करो। नहीं, क्यू नॉट इनिशियली नहीं था, इसके ऊपर क्यू नॉट था, इसके ऊपर टू क्यू नॉट था। इनिशियली क्यू नॉट एंड टू क्यू नॉट था। देखो चार्जेस देखो क्या थे, क्यू नॉट एंड टू क्यू नॉट। फाइनल कितना हुआ, क्यू वन एंड क्यू टू। ठीक है, हाँ ये लिख दो फटाफट। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, पहले एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे पढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे लेवल के, ठीक है। नीट में बना तो बना, बना तो बना, मतलब कैसा होता है कि नीट में वो लोअर लेवल के आते हैं, बट नीट में ये जो मैं भी कंसेप्ट पढ़ा था उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते नहीं भी आ सकते, डिपेंड करता है, ठीक है। यस, सिमेट्री वगैरह सब रेजिस्टेंस का ही कंसेप्ट लगा दो ना, बाकी तो सब कुछ सेम ही है ना इसमें। चलो आगे बढ़े। अरे भाई आगे बढ़े कैपेसिटेंस में, आगे बढ़े। संजीवनी तू क्या बोल रही है मुझे पता नहीं, तेरा क्वेश्चन मार्क दिख गया बट मुझे पता नहीं तुझे क्या पूछना है। चलो लेट्स मूव अहेड गाइस, लेट्स मूव अहेड। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये सेम कंसेप्ट के ऊपर आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना, डर मत जाना। क्वेश्चन मतलब देखो ये एडवांस का ही क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया था एडवांस में, सॉरी। सेम कंसेप्ट के ऊपर, कुछ कुछ अलग नहीं है, एडवांस का ही, मतलब मैं एग्जैक्टली वैल्यूज तो नहीं दूंगा, बट मतलब आप समझ जाओ, ठीक है। ये स्विच वन है, देखो ये स्विच वन है S1, और ये स्विच S2 है, ठीक है। ये स्विच S1 है और ये स्विच S2 है, ठीक है। स्टेप्स देखना, स्टेप्स चाहिए तो एक काम करते पहले मैं इस बैटरी को भी देखो, इस बैटरी को भी देखो, मैं थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। बैटरी को भी अच्छे से देख लेना, और मैं वैल्यूज दे देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, अपन इसको वैल्यूज देते हैं, मतलब मजा आएगा फिर वैल्यूज में, ठीक है। ये 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है, ये 3 माइक्रोफेरेड, या चलो 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है। ये बैटरी है लेट्स से 4 वोल्ट की, ये बैटरी है लेट्स से 3 वोल्ट की, हम्म, ठीक है। बैटरीज भी दिया है इनिशियली। देखो स्टेप वन देखो क्या है, स्टेप वन, स्विच S1 is closed, ठीक है। स्विच S1 is closed for long time, for long time, and then open, ठीक है। ये स्टेप देखो क्या है, ठीक है। फिर ओपन कर दिया। स्टेप टू, स्विच S2 is closed एंड, एक मिनट मैं इधर लिख देता हूं, स्विच, हाँ स्विच S2 नहीं, बस फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप वन स्टेप टू हो गया, फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बताओ मुझे, आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? स्टेप वन क्या है, स्टेप वन क्या है, इस पूरे सर्किट में 2 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटेंस से 4 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है। पहले स्विच S1 इज क्लोज फॉर द लॉन्ग टाइम एंड S2 इज ओपन। S2 क्लोज नहीं है, S2 इज ओपन, ठीक है। सो दिस इज स्विच वन, देखना S1 ये दो S1 है, ये S2 है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सेम जो मैंने अभी आपको बताया वही तो है ना यार, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। देखो जो मैंने कंसेप्ट बताया वही तो कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है, कुछ अलग थोड़ी कुछ करना है। चेक करो।
कविश कर एक बार वापस आंसर चेक कर, मतलब मुझे पता नहीं आंसर कितना है, वो चेक करना पड़ेगा। एट फोर 12। कितने चार्जेस आएंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। चलो एक मिनट एक मिनट, एक एक काम करते हैं, सब लोग अपन अपन सॉल्व कर लेते हैं, साथ में सॉल्व कर लेते हैं, मतलब क्योंकि ये तो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन है ये एचसी और में, क्वेश्चन नंबर कितना 30 से आगे, 34 35 के आगे, 33 से आगे वही सब क्वेश्चन है, मतलब 31 से आगे से लेके 38 58 तक वही सब क्वेश्चन है, ठीक है, 58 तक ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। 38 to 58 जो 20 क्वेश्चंस है जो आगे अपन ने अभी तक किए नहीं है, वो क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने हैं, ठीक है। उसका डिस्कशन में बाद में ले लूंगा ऑफलाइन में, ऑफलाइन लेक्चर्स में। सब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो सब लोग, तब तक आप लोग प्रॉपर तरीके से सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह भी देख लेना कैपेसिटेंस के जिनके नहीं हुए हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 4 वोल्ट 2 माइक्रो 4 माइक्रो 3 वोल्ट, ठीक है, एक आध क्वेश्चन सॉल्विंग का लेक्चर रख दूंगा मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्विंग का लेक्चर रख दूंगा, ठीक है। अब 4 वोल्ट है, 2 माइक्रो है, 4 माइक्रो है, 3 वोल्ट है। अब मुझे पहले तो बताओ, जब मैं स्विच S1 को क्लोज करता हूं, मैं स्विच S1 को जब क्लोज करता हूं, तो इनिशियल पार्ट ये है, S1 को मैंने क्लोज किया, देखो ऐसे S1 को मैंने क्लोज किया इस तरीके से, तो मुझे बताओ ये चार्ज होगा, तो जब ये चार्ज होगा तो मुझे बताओ इसके ऊपर चार्ज कहां पे आएगा, ये 4 and 2। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो मैं ये एक सर्कल कर रहा हूं, इसके ऊपर इधर चार्ज कितना आएगा, 4 into 2 कितना, 8 माइक्रो कुलोम, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, यहाँ पे 4 से 12, यहाँ पे देखो 12 माइक्रो कुलोम, मैंने ये जानबूझ के दिया है, सब लोग ध्यान में रखना, बैटरीज उल्टा है ना इधर, ये सबको समझ में आ रहा है क्या, ये मैंने क्यों दिया, सोच समझ के दिया है, क्यों मतलब ध्यान में रखना, ये 8 माइक्रो कुलोम, तो उसके ऊपर कितना है, -8 माइक्रो कुलोम, ऊपर 12 माइक्रो कुलोम, यहाँ पे -12 माइक्रो कुलोम, ये सबको समझ में है। सो दिस इज इनिशियल पार्ट, ठीक है, इनिशियल चार्ज। तो मुझे बताओ ये दोनों प्लेट के ऊपर जब स्विच S1 क्लोज था और फिर ओपन किया, देखो स्विच S1 इज क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम एंड देन ओपन, तो इसको इसको क्लोज किया, फिर मुझे बताओ जैसे कैपेसिटर चार्ज हो गया, ध्यान में रखना, कैपेसिटर चार्ज हो गया तो उसके ऊपर चार्ज उतना ही रहता है, देखो ध्यान में रखना, ये चीज दिमाग में रखना है कि मैंने कैपेसिटर है इसके ऊपर, मैंने इसको चार्ज कर लिया बैटरी को कनेक्ट करके, और इसके ऊपर Q0 चार्ज है, इसके ऊपर -Q0, और फिर इसको हटा दिया, तो मुझे बताओ ये जो कैपेसिटेंस है इसके ऊपर का चार्ज गायब होगा क्या, ध्यान में रखना, इस बैटरी को यहाँ से निकाल भी दिया तभी ये Q0 एंड -Q0 ही रहेगा, और ध्यान में रखना ये चार्ज, अब इसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक डालो, कुछ भी डालो, अब इसके अंदर तुमने एक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कुछ नहीं होगा, ये Q0 का Q0 -Q0 का माइनस, उसको हटाने वाला सिर्फ एक होता है बैटरी, ध्यान में रखना, इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करूं तो ही ये चार्जेस बदल सकते हैं, या किसी के साथ कनेक्ट करूं, ठीक है। अब ये मुझे एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, ये 12 माइक्रोकुलम -8 माइक्रोकुलम, तो कोई बोल सकते हैं इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज कितना है यहाँ पे टोटल, अब पता नहीं कौन से एडवांस में आया था, बट 12 एंड -8 कितना है, टोटल चार्ज कितना है, 4 माइक्रोकुलम, ठीक है। हाँ, अब जैसे ही मैंने S2 को क्लोज किया, तो स्टेप 2 देखो, अब ये जो स्विच है S1 क्लोज कर दिया, ओपन कर दिया, मतलब ये ओपन भी हो गया, चलो ये ओपन हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है, जैसे ही ओपन हो गया बैटरी हट गई, अब बैटरी का कुछ काम है क्या, बैटरी हट गई, बैटरी का कुछ भी काम नहीं है, बैटरी इज नॉट देयर, बैटरी हट गई स्टेप 2 में, ठीक है। अब स्टेप 2 में S2 को क्लोज कर दिया है, S2 को क्लोज कर दिया है, अब क्या होगा, चार्ज इधर से उधर, उधर से इधर जाएगा कि नहीं, चार्ज इधर से उधर, उधर से इधर जाएगा, अभी वही तो पढ़ा है मैंने, तो इसके ऊपर का चार्ज आया Q1, इधर का चार्ज आया Q2, these are the final charges Q1 and Q2, राइट, इसके ऊपर Q1 Q2, तो इधर नीचे क्या होगा, -Q1 -Q2,
अननोन, दो इक्वेशन, कौन से अननोन इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 दैट इज माई फाइनल चार्ज इक्वल टू माई इनिशियल चार्ज विच इज कितना? -8 प्लस 12, बराबर की नहीं? माइक्रो कूलम रख दो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस V है इधर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भाई V है, तो V तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे अपन? Q1/2 क्या है? Q इज इक्वल टू CV, सबको याद है ना भाई। तो V की वैल्यू जो होगी, V की वैल्यू क्या होगी? Q1/2 माइक्रोफैरेड, Q1/C, ठीक है, इक्वल टू क्या? Q2/4 माइक्रोफैरेड। सबको समझ में आया क्या? इक्वेशन नंबर 2। आ गया ना चार्जेस? कुछ फर्क पड़ रहा है? अब -8 प्लस 12 ये इधर माइक्रो कूलम में, ध्यान में रखना। तो दिस इज माइक्रो कूलम, तो आंसर माइक्रो में ही आएगा। तो बेसिकली आपको पता है यहां से इस इक्वेशन से आएगा भाई 2Q1 इक्वल टू Q2, ठीक है। और 2Q1 इक्वल टू Q2 यहाँ पे डाल दो, 3Q1 इक्वल टू 4, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी? 4/3। तो यहाँ पे ध्यान में रखना Q1 की वैल्यू 4/3 आएगी। अब वो कैलकुलेट कर लो आप लोग। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया भाई? क्वेश्चन सबको समझ में आया? कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन किया जाता है या नहीं आया? ये जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। जेई मेन में भी आएंगे अच्छे लेवल पे, बट जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। आपको सबको पता है जेई में मेन में भी आ सकते हैं, जेई प्लस लेवल पे, नीट में प्लस प्लस लेवल पे, मतलब लेकिन कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है? अरे कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है, कुछ ज्यादा है नहीं, इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े। अब थोड़ा सा और एक कंसेप्ट जो अच्छे लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ, और मैंने आपको बोला कि सबको लेक्चर अटेंड करना ही, अच्छा लेवल हो या वो कुछ लेवल क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर कितना है वैसे? Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4/3 ना, 4/3 माइक्रोफेरेड, राइट, 4/3 माइक्रो कूलम, सॉरी, ठीक है। ये Q1 की वैल्यू आई, Q2 की वैल्यू आई 8/3 माइक्रो कूलम, ठीक है। चलो, इसके फॉर्मूला बिल्कुल मत बनाओ यार। कुछ लोग आपको जो लोग एडवांस वाले लोग, खास करके एडवांस वाले लोग, थोड़ा सा इधर फोकस करो और बताओ इसको फास्ट करना है। तुमको पता है कैपेसिटेंस पैरेलल होते हैं, तो डायरेक्टली आप पहली इनिशियल चार्ज करोगे 12 - 8। देखो जिनको समझ में आया समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। 12 - 8 कितना होता है? 4 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज होता है, 4 माइक्रोकूलम, एंड द कैपेसिटेंस आर इन पैरेलल। तो ये दोनों क्या हो गए? 2 + 4 कितना हुआ? 6, इक्विवेलेंट 6 हो गया। तो 4 माइक्रोकूलम चार्ज है डिवाइड बाय 6, तो 4/6 मतलब 2/3, ये वोल्ट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V 2/3 हो गया, डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन, 2/3, ठीक है। तो और ये 4 माइक्रोकूलम है, 4 माइक्रोफैरेड है, CV 2/3 इंटू 4 कितना हुआ? 8/3, इसके ऊपर चार्ज हो गया 8/3। तो मेरे को कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन ठीक है यार, वो तो आप आपका कर लो। ये वो ये सारी चीजें जो अभी नहीं, ये सारी चीजें रिवीजन के टाइम में अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या जो भी ऑफलाइन में आपके जो भी टीचर्स आपको मिलेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब अलग अलग आपको क्या बोलते हैं उसको, ट्रिक्स आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तब तक कि आप खुद भी करते रहो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला अभी मेरे पास, मेरा मेरा काम है सिर्फ आपका अप्रोच बनाना, बेसिक्स बनाना, कंसेप्ट बनाना, बाद में आपका काम है, ठीक है। अभी पूरा का पूरा फिजिक्स मतलब A to Z एडवांस का हर एक क्वेश्चन वगैरह मैं सॉल्व नहीं करवा सकता, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें संभालनी होती है, ठीक है। मेरा काम है भाई 7 से 8 महीना पहले बेसिक बनाओ, जो आपके लिए भाई आप विचारों के लिए ऑनलाइन बैच चली गई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका नसीब था, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी एक एक सिंपल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो मैं आपको यहाँ पे लिखने वाला हूँ। उसके पहले थोड़ा सा मुझे बताओ, एनर्जी का मैंने क्या पढ़ाया था आपको? एनर्जी का मैंने क्या पढ़ाया था? एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटेंस कितनी होती है? क्या फॉर्मूला था? आइदर Q² डिवाइड बाई 2C, याद है? इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और क्या था? हाफ C इंटू वी स्क्वायर। सबको दोनों फॉर्मूले याद है? ठीक है, ध्यान में रखना। इसमें इसमें ये कब यूज करेंगे? जब कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटेंस C होगा और इसके ऊपर का चार्ज Q होगा। ठीक है, और ये कब यूज करेंगे? कैपेसिटेंस C होगा और इसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान में रखना, इसके अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो V होगा। राइट, याद है ना? फॉर्मूला कब यूज करते हैं? when potential difference across capacitor is known और यहाँ पे चार्ज ऑन द प्लेट इज नोन। ठीक है, दोनों फॉर्मूले इधर उधर करके यूज होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ठीक है, यस, इफ यू सी डीपली बोथ आर सेम, बिल्कुल। ठीक है, अब टाइम में रखना गाइस, एक मैं इक्वेशन लिखने वाला हूं। ये इक्वेशन जो है ना, जैसे आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता था जो अपन लिखते थे? अरे भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता था? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अपना महान इक्वेशन जिससे बहुत महान चीजें होती थी। वैसे यहाँ पे एक महान इक्वेशन है। ठीक है, वो महान इक्वेशन में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। वर्क डन, गाइस 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 ध्यान में रखना, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस। तुम बोलोगे सर ये क्या है? ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ना ये इक्वेशन जो है, और ये खास करके सब ये इस इक्वेशन जेई मेन के अपर लेवल पे एंड एडवांस लोग कैपेसिटेंस के लिए काम में आता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि नीट में काम में आता है, नीट में भी लोअर लेवल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर के, बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वर्क डन बाय बैटरी, ये बैटरी का वर्क डन इज इक्वल टू ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पीई पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो होता है ना गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं हीट जनरेटेड इन द कैपेसिटेंस। हीट जनरेटेड, ये होता है गाइस हीट जनरेटेड। ठीक है, इंथैल्पी विंथैल्पी मत बोलो अभी, केमिस्ट्री मत घुसाओ, अपना हीट जनरेटेड इन द कैपेसिटेंस। कोई दिक्कत इक्वेशन में? कि इक्वेशन एकदम दिमाग में रखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आता है। ठीक है, और कोई बोलेगा सर पहले तो चेंज इन पोटेंशियल आपको समझ में आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना अपने को समझ में आ गया, राइट? क्यू स्क्वायर बाय टू, मैं क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन टेंशन मतलब, पहले मुझे तो ये टर्म तो इजी है। हाँ, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है? तो वर्क डन बाय बैटरी एकदम सिंपल होता है। हाउ टू फाइंड वर्क डन बाय बैटरी? हाउ टू फाइंड वर्क डन बाय बैटरी? वर्क डन बाय बैटरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, दो ही केसेस होते हैं। केस वन देखो यहाँ पे, केस वन बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। केस टू बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। बैटरी से मैंने आपको एक बात बोली थी, चार्ज निकलता है और बैटरी के अंदर चार्ज घुस भी सकता है। ठीक है, अब ध्यान में रखना, बैटरी से जब चार्ज निकलता है तो इस केस में जो वर्क डन बाय बैटरी होगा वो होगा Q इंटू वी, पॉजिटिव। देखो, चार्ज जब निकलता है मतलब बैटरी ने वर्क किया, इधर बैटरी के ऊपर वर्क हुआ, देखो ना यहाँ पे चार्ज बैटरी के अंदर घुस रहा है। तो इस केस में मुझे बताओ वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा? अरे इधर पॉजिटिव होगा Q इंटू वी, तो इधर कितना होगा? निगेटिव Q, माइनस Q। कोई पंगा? देखो चाहिए तो यहाँ पे ये प्लस, देखो यहाँ पे प्लस क्यू वी, इधर माइनस क्यू। ये समझ में हाउ टू फाइंड वर्क डन बाय बैटरी? कुछ नहीं, वर्क डन बाय बैटरी इज क्यू वी, क्यू इंटू वी। अब अरे वो देखेंगे, अभी तुम अपना लॉजिक मत लगाओ, पहले वर्क डन बाय बैटरी समझ में आया, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय बैटरी। हाँ, साइंस ही इंपॉर्टेंट है, द साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान में रखना, साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन
पानी खत्म हुआ था, ठीक है। साइन कन्वेंशन में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने क्या बोला, बैटरी से चार्ज बाहर निकलता होगा, देखो ये देखो, तो चार्ज वर्क डन बाय बैटरी क्यू इंटू वी। बैटरी के अंदर चार्ज घुसता होगा तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस क्यू वी, बस इतना ही है, कोई साइन कन्वेंशन उसमें अलग कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, वो पावर उसमें उसमें पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी था, पता है आपको, याद है, पावर वी इंटू आई, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, और माइनस वी आई। आप देखोगे सेम ही है यार। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम ना, तो दिस अपॉन टाइम करोगे, चार्ज अपॉन टाइम इज करंट ना। आप देखोगे वर्क डन बाय बैटरी में वर्क अपॉन टाइम कर लो तो पावर मिलती है, और क्यू वी अपॉन टाइम कर लो तो क्यू अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम क्या मिलता है, चार्ज अपॉन टाइम इज करंट। आई इंटू वी आई आ गया ना, वी आई। देखो सेम फॉर्मूला सेम ही है, बट अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज काइंड ऑफ अ थेरी, ये थेरी में दिया रहेगा, ये थेरी में एक्चुअली होता है, ठीक है। बट मैं उसको ऐसे एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मतलब ऐसे सारे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए, ठीक है, जिंदगी में। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल वन में मैंने कैपेसिटेंस लिया, सब लोग यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लिया, इसकी वैल्यू है, इसके मैग्नीट्यूड है सी, ठीक है। यहाँ पे एक ये था, स्विच था, और ये था, ठीक है। तुम मुझे एक बात बताओ, जब स्विच स्विच क्लोज है, सब लोग यहाँ पे हो जाते, देखो स्विच क्लोज नहीं है, ओपन है, तो बैटरी कनेक्टेड है क्या उसको, क्या कैपेसिटेंस को बैटरी कनेक्टेड है इफ द स्विच इज ओपन? नो। तो कितना चार्ज है इसका, इनिशियल चार्ज कितना है, हाउ मच इज द इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज की वैल्यू कितनी थी, इनिशियल चार्ज की वैल्यू कितनी थी, क्यू इनिशियल कितना था, जीरो था, जीरो, क्यू इनिशियल इज जीरो। हाँ, तो कोई मुझे बोल सकता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो, ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्लोज कर दिया, स्विच इज क्लोज्ड, जैसे स्विच को क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज हो गया, चलो सब, जैसे स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, एक बात मुझे बताओ, इस कैपेसिटेंस के ऊपर कितना चार्ज आया, कितना चार्ज आया, सीवी नॉट। अरे भाई कितना चार्ज आया, सी इंटू वी नॉट, ने तो पढ़ाई है ना बचपन में। हाँ, तो मुझे बताओ जो फाइनल चार्ज आया, फाइनल चार्ज आया वो कितना आया, सी वी नॉट आया, सी वी नॉट, और इसके ऊपर माइनस सी वी नॉट आया कि नहीं। इनिशियल चार्ज इज जीरो, भाई इसके ऊपर जो इनिशियल चार्ज था जो अपन लिखे थे यहाँ पे, भाई इनिशियल चार्ज इसके ऊपर भी जीरो है और इधर भी जीरो ही है, इधर अभी आया कितना, सी वी नॉट। तो कोई तो मुझे बताओ पहले तो, इस स्विच के थ्रू कितना चार्ज जाएगा, जैसे स्विच को मैं क्लोज करूंगा, स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। सीवी नॉट ना, स्विच के थ्रू कितना चार्ज हो रहा है भाई, सीवी नॉट, राइट, सीवी नॉट ऐसी डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ बैटरी में से कितना चार्ज निकला, अरे बैटरी में से कितना चार्ज निकला, अरे सीवी नॉट निकला ना, दिख रहा है ना भाई, सीवी नॉट निकला, हाँ, बिल्कुल सीवी नॉट चार्ज बैटरी में से निकला। हाँ, तो कोई बोलो कि भाई अब बैटरी में से सीवी नॉट चार्ज निकला, अब यहाँ पे अपना इक्वेशन, ठीक है, एक एक चीज अपन कैलकुलेट करेंगे। अपना इक्वेशन क्या था, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट, ठीक है। हाँ, क्या क्या चीजें पता है, अब इसमें मेरे को कैलकुलेट करने को बोला है, फाइंड द हीट डेवलप्ड, इसलिए बोला सर हीट डेवलप कैलकुलेट करो कि कितना हीट यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। तो मुझे पहले तो बताओ डेल्टा यू कैसे फाइंड आउट करोगे, यू इनिशियल इज जीरो, यू फाइनल कितना होता है, जब सी वी नॉट चार्ज इसके ऊपर आया, क्यू इज इक्वल टू सी वी आया, तो इसके ऊपर बैटरी का वोल्टेज वी नॉट आया, तो डायरेक्ट आपको पता है ना, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, हाफ इंटू सी इंटू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये हो गया, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज डेल्टा यू की वैल्यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विच इज इक्वल टू कितना है, हाफ इंटू क्या, सी वी नॉट स्क्वायर। ये सबको ये समझ में आ रहा है, तो डेल्टा यू तो बन गया, ठीक है, ये डेल्टा यू तो बन गया। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, हाउ मच इज वर्क डन बाय बैटरी, क्यू इंटू वी नॉट, क्यू इंटू वी, मतलब क्या, क्यू की वैल्यू कितनी है, सी वी नॉट इंटू वी नॉट, तो आंसर कितना आएगा, आंसर इसका उत्तर कितना आएगा, सी वी नॉट स्क्वायर आएगा कि नहीं। वर्क डन बाय बैटरी कितना, सी वी नॉट स्क्वायर, सबको समझ में आ रहा है।
यू नो वर्क डन बाय बैटरी, यू नो डेल्टा यू, तो मुझे होता है हीट कितना होगा, हाउ मच हीट, हीट इज डेवलप कितना होगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू सी वी नॉट स्क्वायर डाल दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे हाफ सी वी नॉट स्क्वायर डाल दो, मुझे होता है हीट कितना आएगा, हीट कितना आएगा डेल्टा एच, हीट कितना आएगा सी वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। तो डेल्टा एच हीट की जो वैल्यू आई सब यहाँ पे आप लिखेंगे। सो हीट डेल्टा एच, हीट डेवलप और हीट जनरेटेड इन द कैपेसिटर्स इज हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। सबको समझ में आया क्या? इक्वेशन से आपको पता है कैपेसिटर इसमें गर्म हो जाता है, आपने देखा होगा हीट डेवलप होगी तो कैपेसिटर गर्म हो जाएगा ना, तो कैपेसिटर यहाँ पे गर्म हो जाता है, ठीक है। बट बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आया सबको? Guys, have you understood the basic question? क्वेश्चन डेवलप मतलब आपका इसका एप्टीट्यूड डेवलप हो गया है, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन, देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो सबको समझ में आया? अच्छे लेवल के क्वेश्चंस क्या होता है, किस तरीके से होता है? ठीक, ये कंसेप्ट है। अब अच्छे लेवल के कंसेप्ट मतलब ये कंसेप्ट होगा। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब हालत खराब करने वाले बनते हैं। मैं एडवांस के लिए कुछ कुछ दूंगा क्वेश्चन होमवर्क करने के लिए। लॉजिक सेम, इक्वेशन सेम, लॉजिक से इक्वेशन सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीट का यूनिट तो जूल होता है ना भाई, एनर्जी, तुम ऐसा मत पूछो यार सब। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या सब लोग, देखो। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना ही अपना काम है, आगे बढ़ते रहो। हम्म, अब सब लोग यहाँ पे देख लेना, सब लोग यहाँ पे देखना, ये तो हो गया ये, ठीक है। हीट जनरेटेड हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है। अब इतना तो हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अब कैपेसिटेंस में मतलब मैं एक चीज बता दूं, वर्क डन बाय बैटरी आपको समझ में आ गया, हीट आपको समझ में आ गया, एनर्जी भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सब लोग एक छोटा सा एग्जांपल, ये एग्जांपल करने के पहले मुझे एक बात बताओ गाइस, गाइस मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सिंपल सिंपल। अभी अपन ने जस्ट देखा था ना, आपको पता है अपन ये कैपेसिटेंस सी होता है, ठीक है। जब मैं ये कैपेसिटेंस सी है और जब मैं डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर, जब मैं इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करूंगा, तो कोई बोल सकता है जब मैंने डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे तो जो कैपेसिटेंस है पूरा का पूरा डाई इलेक्ट्रिक के इंसर्ट किया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो मुझे होता है कैपेसिटेंस कितना हुआ, सी की वैल्यू कितनी हुई, कैपेसिटेंस इनिशियल सी इनिशियल इक्वल टू सी था, अब मुझे होता है कैपेसिटेंस फाइनल कितना हुआ, इधर कैपेसिटेंस ही चेंज हो गया ना, कितना हुआ के सी। अरे भाई याद करो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई डी ना। अरे सी की वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई डी, अब एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया, के एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो क्या हो गया, केसी हो गया ना। याद करो थोड़ा सा, ये अपन ने अभी पिछले लेक्चर में ही किया था डाई इलेक्ट्रिक, तो डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद ये चीज हो जाती है केसी, बराबर की नहीं? हाँ, इतना मुझे तो कोई दिक्कत है, इसमें मुझे होता कोई दिक्कत है? तुम मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, ठीक है।
नहीं, पहले काम करते, पहले वो मैं एक कंपैरिजन देने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले ये आपको समझ में कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, कैपेसिटेंस को चेंज करने का और क्या तरीके हैं, कोई बोल सकते हैं एप्सिलॉन इनटू एरिया बाय डी, कैपेसिटेंस के चेंज करने के क्या क्या तरीके, कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो सकता है बताओ। एक तो प्लेट्स का एरिया बदलो, एक दोनों का सेपरेशन बदलो, डी बदलो या एप्सिलॉन नॉट बदलो। यहाँ पे मैंने क्या बदला है, यहाँ पे मैंने क्या बदला है, मटेरियल बदला है। हाँ, कोई बोलेगा सर ये कैपेसिटेंस है, इसके अंदर का सेपरेशन सपोर्ट डी दिया है, ठीक है, अब दोनों प्लेट्स को मैंने खींचा, ऐसे ऐसे खींच के ये कैपेसिटेंस का सेपरेशन मैंने डी बाय टू डी किया, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही रहा, तो मुझे होता है कैपेसिटेंस इनिशियली सी था, वो भी कितना हो गया, डी का टू डी किया, तो मुझे होता है कैपेसिटेंस सी था, जो इनिशियली सी कैपेसिटेंस था, वो फाइनल कैपेसिटेंस कितना हुआ यहाँ पे, इसको सी बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, सी बाई टू ना, चेक करो भाई, सी एप्सिलॉन एरिया बाई डी, डी की वैल्यू टू डी कर लो, तो नीचे टू का फैक्टर आ गया, तो कितना आ गया, सी बाई टू आ गया कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, बेंड बींड नहीं करेंगे उतना, ऐसे ही रखेंगे, तुम बेंड वगैरह मत करो, ठीक है, चीजों कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन एरिया बाई डी, तो तुमको पता है ना कि डी के जगह यहाँ पे, डी के जगह कितना हो गया, यहाँ पे टू डी हो गया, तो यहाँ पे सी का क्या हो गया, सी बाई टू हो गया, समझ में आ रहा है। सो कैपेसिटेंस को चेंज करने के अलग अलग तरीके हैं, राइट। अब मैं इसके ऊपर का क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनता है, इस कंसेप्ट को, मतलब जो मैंने यहाँ पे बताया, इसको और वर्क डन बाय बैटरी कंसेप्ट को लगा के, ठीक है, तो मैं एग्जांपल 2 दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान में रखना, ये तो मैंने ऐसे ही समझने के लिए दिया। अब ऐसा पकड़ लो कि नाउ दिस कैपेसिटेंस, लेट्स से दिस इज सी नॉट विच इज कनेक्टेड टू, विच इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू वी नॉट, ऐसे, ठीक है। हाँ, तो मुझे होता है इसमें इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू वी नॉट, दिस सी नॉट इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू वी नॉट, तो मुझे पहले तो बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, चार्ज कितना है इसके ऊपर, अरे चार्ज की वैल्यू कितनी, इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है, सी नॉट इंटू वी नॉट, अरे सी, एक काम करते हैं सी ही रखते हैं इसको, मतलब सी नॉट वी नॉट थोड़ा सा गंदा लगता है ना दे बोलने के लिए, ठीक है। हाँ, तो इसके ऊपर इनिशियल चार्ज कितना है, सो हाउ मच इज द इनिशियल चार्ज, सो इनिशियल चार्ज क्यू इनिशियल कितना है इसके ऊपर, सी वी नॉट और माइनस सी वी नॉट, बराबर की नहीं। मुझे तो जब कभी ये बैटरी कनेक्ट की होगी तो हाफ सीवी स्क्वायर एनर्जी पहले ही हीट डेवलप हुई होगी ऑलरेडी, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी किया ना मैंने, जब ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जीरो, और जब इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया तो हाफ सीवी स्क्वायर इतनी एनर्जी ऑलरेडी गई, हीट होके निकल गई, ठीक है। तो ये इनिशियल चार्ज इज सी वी नॉट एंड माइनस सी वी नॉट, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मेरा इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड हीट जनरेटेड, ठीक है, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, आपको समझ में आ रहा है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जो भी है, ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन एक्सरोमा में दिए हैं, तो ऐसे बड़े बड़े आपको क्वेश्चन दिखे ना, तो टेंशन नहीं लेने का, वो सब कुछ नहीं, यही सब है, मैं आपको डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली ऐसा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये वी नॉट है, ये सी है, तो अब मुझे बताओ आफ्टर इंसर्टिंग, यहाँ पे मैंने आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ मीडियम लेट्स से के, जैसे ही मैंने के को इंसर्ट किया, कोई बोल सकता है इसके ऊपर नया चार्ज कितना होगा, अरे भाई नया चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, फाइनल चार्ज कितना होगा, हाउ मच इज द फाइनल चार्ज आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम, क्यू फाइनल कितना होगा, कोई भी बोल सकता है। अरे कैपेसिटेंस सी का केसी हो गया, इतना तो समझ में आया ना सबको, कैपेसिटेंस केसी हो गया, तो केसी इंटू वी नॉट होगा कि नहीं, कितना हो गया, तो बोलो कितना हो गया, के इंटू क्या, सी वी नॉट फाइनल चार्ज, इसके ऊपर कितना, माइनस के सी वी नॉट, सिंपल, इधर प्लस तो इधर माइनस, तो ये जो मैंने फाइनल चार्ज लिखा, अब कोई एक बात बोलो मुझे, कोई बोलेगा सर ये कैसे आया, तो मैं यहाँ पे बॉक्स करके बना के लिख देता हूँ, ठीक है, Q इज इक्वल टू सी वी नॉट था इनिशियल, ठीक है, अब Q फाइनल कितना है, फाइनल चार्ज में क्या है, जो C नया था, नया C कितना था, दिस C इज इनिशियल C, देखो दिस C इज इनिशियल C, तो फाइनल C कितना हुआ, माय फाइनल C मतलब फाइनल कैपेसिटेंस कितना हुआ, KC हो गया, तो फाइनल कैपेसिटेंस KC हो गया इंटू वी नॉट,
तो के सी वी नॉट चार्ज आ गया, बराबर ना फाइनल। तो क्यू इनिशियल सी वी नॉट के। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में बैटरी से कितना चार्ज निकला? हाउ मच चार्ज जो बैटरी से निकला है? इनिशियली सी वी नॉट था, फाइनल के सी वी नॉट हुआ, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा कि नहीं? अरे बैटरी से कितना चार्ज निकला? नहीं 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 नहीं, ध्यान रखना, इनिशियली सी वी नॉट चार्ज ऑलरेडी कैपेसिटेंस के ऊपर था ना। जब मैंने नहीं, कब मैं बोल रहा हूं, मैं कौन सी बात कर रहा हूं? देखो, फाइंड हीट जनरेटेड आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक के पहले तो सीवी नॉट चार्ज था, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद के सीवी नॉट हुआ, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना है बैटरी से? अरे बैटरी से एक्स्ट्रा चार्ज कितना आया? के सीवी नॉट माइनस सीवी नॉट। अरे के सीवी नॉट माइनस सीवी नॉट की नहीं, तो जो चार्ज आया दैट इज माई इनिशियल चार्ज, सॉरी फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। अरे बैटरी से तो यही आया होगा। ये सबको समझ में आया क्या? सब्ट्रैक्ट क्यों किया पहले मुझे बताओ, सब्ट्रैक्ट क्यों किया पहले आप सोचो, सब्ट्रैक्ट क्यों किया? एक मिनट, मैं एग्जांपल देता हूँ। सब्ट्रैक्ट क्यों किया? पहले ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज ऑलरेडी है, ये मेरा इनिशियल चार्ज है, ये 2 एंड -2, ये इनिशियल चार्ज ऑलरेडी है, ठीक है। और फाइनल चार्ज ये 2 माइक्रोकूलम में फाइनल चार्ज है 8 माइक्रोकूलम, यहाँ पे हुआ -8 माइक्रोकूलम। तो मुझे बताओ यहाँ से कितना चार्ज एक्स्ट्रा आया? 2 माइक्रोकूलम पहले ही था, 8 आया, तो कितना चार्ज एक्स्ट्रा आया इस प्लेट के ऊपर? 6 आया ना। क्या किया तुमने? सब्ट्रैक्ट किया ना दोनों को। वही चीज क्या ना, इनिशियली मैंने क्या बोला, फाइंड हीट जनरेटेड, मेरे को हीट जनरेट कब का निकालना है? आफ्टर इंसर्टिंग, दिस आफ्टर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। तो सिंपल सी बात है ना, इनिशियली सीवी नॉट था, बाद में के सीवी नॉट हुआ, तो कितना आया? तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आंसर कितना है यहाँ पे? भाई यहाँ पे आंसर कितना आया? के सीवी नॉट माइनस सीवी नॉट, बराबर कि नहीं? के सीवी नॉट माइनस सीवी नॉट, हाँ, क्योंकि मुझे हीट निकालना है, मेरा क्वेश्चन ही भाई हीट जनरेटेड है, तो यहाँ पे आंसर कितना है? तो मेरा जो चार्ज निकला वो कितना निकला? एक मिनट, ये नहीं करता मैं, इसी कलर वही रख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, के सीवी नॉट माइनस सीवी नॉट, तो इधर आंसर कितना आएगा? जो चार्ज निकला वो कितना आएगा? के-1 इंटू सीवी नॉट। सबको समझ में आया? के-1 इंटू सीवी नॉट, इतना चार्ज यहाँ से निकला। नहीं नहीं, वो नहीं, वो मैंने अलग केस बताया, यहाँ पे कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड, अभी मैं वो केस बताऊंगा अथर्वा, अभी पहले ये समझ लो। मुझे बताओ, इतना सबको समझ में आया? देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, दीज आर द गुड क्वेश्चन जो एडवांस बेस वगैरह में आते हैं, ठीक है, और इवन मेंस में अच्छे लेवल पे आते हैं। ये थोड़ा सा अलग वाला पार्ट है, ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सब जगह से, ठीक है। तो मुझे होता है इतना सबको, पहले मुझे होता है ये सबको थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अब अपना अपना वही इक्वेशन लगा देते हैं। इक्वेशन के पहले मुझे होता है इनिशियल एनर्जी कितनी है, पहले डेल्टा यू फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज इनिशियल एनर्जी? इनिशियल एनर्जी है कितनी? यहाँ पे इनिशियल एनर्जी कितनी है इसकी? कैपेसिटेंस की इनिशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ इंटू क्या? हाफ इंटू सी वी नॉट स्क्वायर इनिशियल एनर्जी थी। हाँ, फाइनल एनर्जी कितनी थी? फाइनल एनर्जी कितनी थी? अरे दोनों कैपेसिटेंस के अक्रॉस एक्चुअली देखा जाए तो वोल्टेज वी नॉट ही है ना, कैपेसिटेंस सी का केसी बन गया, तो यहाँ पे क्या था? हाफ इंटू क्या? केसी इंटू वी नॉट स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? ये बोलते सर केसी मत लिखो, सी के लिखो। ठीक है, चलो, तो इनिशियल एंड फाइनल। अरे डेल्टा यू, अभी डेल्टा यू तो कैलकुलेट कर सकते हो, यूएफ माइनस यूआई। हाँ, कोई बोलो वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड वर्क डन बाय बैटरी? वर्क डन बाय बैटरी होगा इट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो क्यू की वैल्यू कितनी है? हाउ मच इज क्यू? क्यू कितना चार्ज निकला? के-1 इंटू सीवी नॉट चार्ज निकला, इंटू वी, तो इंटू वी नॉट। आपको सबको समझ में आ रहा है? इंटू वी नॉट हो गया है, बस आ गया तुमको, आ गया। सबको समझ में आया क्या? वर्क डन बाय बैटरी आ गया, ये आ गया, काम खत्म। मेरा हीट जनरेटेड, अब मैं इक्वेशन लिखूं तो मेरा हीट जनरेटेड क्या होता है? वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, बराबर। वर्क डन बाय बैटरी कितना है? के-1 सी वी नॉट स्क्वायर माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या था? माइनस
K माइनस वन मतलब माइनस हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, बस आंसर यही आ गया ना, हाफ ऑफ K माइनस वन सी वी नॉट स्क्वायर आंसर है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो ना, के सी माइनस सी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आएगा, हाफ ऑफ K माइनस वन सी वी नॉट स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, तो मेरा हीट निकल गया। मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया तुमको, कैसे अप्रोच करना है वो एटलीस्ट समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, इसको वापस देख लेना, जिनको समझ में अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंसेप्ट समझना जरूरी है, इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, लास्ट स्टेप इज नॉट अंडरस्टूड, विच इज लास्ट स्टेप, ये स्टेप, ये तो फॉर्मूला है ना, अभी तो अपन ने देखा था वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा हीट बाय डेल्टा यू, तो ये हीट है, हीट जनरेटेड, ये डेल्टा यू निकाला मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें डेल्टा यू कैसे करेंगे, फाइनल इसको माइनस ये करो तो ये दिखेगा, वर्क डन बाय बैटरी ये किया, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, क्यू इंटू वी होता है। इसको नहीं समझ में आएगा गाइस, ये वाला लास्ट का पार्ट अच्छे देखो, क्योंकि थोड़े से अगेन एडवांस ओरिएंटेड पार्ट चला जाता है, जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए एचसी और मा में, लास्ट लास्ट के सारे क्वेश्चन सारे एडवांस वाले क्वेश्चन है, क्योंकि कैपेसिटेंस एचसी और मा का बहुत अच्छा लेवल का बनाए हुए हैं। अरे अपने मॉडल्स में तो अच्छे क्वेश्चन है ही ना, वो मॉडल्स मंगाई उसके लिए, क्योंकि बनाई उसके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं जो आपको करने हैं, पूरा का पूरा रिवीजन में आपको वही तो सब सॉल्व करना है, राइट। मॉडल्स में तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। यस, एचसी वर्मा इज बेस्ट फॉर कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स एचसी वर्मा से बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल का भी दिया उन्होंने, और उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस तो मैं नहीं करवा सकता, एक 8-10 क्वेश्चन अपने छूट जाएंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस के ऊपर है। यस, रे ऑप्टिक्स भी अच्छे वर्मा का काफी अच्छा है, राइट। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 3 करें गाइस। अरे गाइस आगे बढ़े। चलो, तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे ना दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं यहाँ पे ना दो टाइप का बेसिकली दो क्वेश्चन बना रहा हूँ, दो टाइप का क्वेश्चन। एक जो देखो यहाँ पे एक सिंपल कैपेसिटेंस रहेगा इनिशियल, देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया रहेगा, ठीक है, और मैं बोलूंगा इसके ऊपर का चार्ज है, इनिशियल चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है क्यू नॉट, इसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू नॉट। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसा कैपेसिटेंस दिया रहेगा, ठीक है, जो अब मुझे होता है इसमें और इसमें, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें पहले में बैटरी है क्या, भाई पहले मुझे बताओ बैटरी है क्या, नहीं मतलब क्या, इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और बैटरी निकाल दी, बराबर कि नहीं, अरे कैपेसिटर को चार्ज कर दिया बैटरी निकाल दी, इसको क्या किया, इसको क्या किया, कैपेसिटर एंड बैटरी को ऐसे ही करके रखा, तो मुझे तो इसका भी इनिशियल चार्ज कितना है, देखो ये दोनों का इनिशियल चार्ज इज क्यू नॉट, इधर क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, मुझे तो इसका इनिशियल चार्ज कितना है एट प्रेजेंट, आप देखोगे इसका इनिशियल चार्ज कितना है, सी वी नॉट, बिल्कुल बिल्कुल इसका इनिशियल चार्ज होगा गाइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी वी नॉट, लिख दू यहाँ पे, इधर सी वी नॉट, यहाँ पे क्या माइनस सी वी नॉट, सिंपल, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट लिखा क्योंकि मुझे बैटरी दिखानी नहीं थी, मतलब बैटरी कितना क्यू नॉट भी की वैल्यू, सपोज मैंने वी नॉट बैटरी लगाई होगी यहाँ पे, ये वी नॉट बैटरी यहाँ पे लगा के निकाल दी होगी, तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, सी वी नॉट आएगी ना, दोनों का कैपेसिटेंस है भाई सी, इसका भी उसका भी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन देखो, दोनों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन है गाइस, ठीक है, अब मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, ठीक है, अब ध्यान में रखना इसके अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्टेड, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसमें भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, तो बोला है कि भाई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद क्या चेंज हुआ,
तो कोई बोल सकता है मुझे पहले पहले इसमें बताओ, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक है। ये इनिशियल फाइनल है। तो मुझे पहले तो बताओ इनिशियली इसमें मुझे बताओ, जब ये अपने खुला छोड़ दे दिखा है, देखो इसको खुला छोड़ा है ऐसे ही, तो मुझे तो चार्ज चेंज होगा क्या? पहले में क्या क्या चीज सेम रहेगी पहले बताओ मुझे। पहले में इस फर्स्ट इसमें चार्ज क्या होगा? यहाँ पे कोई भी बैटरी कनेक्टेड है भाई, मुझे बताओ बैटरी कनेक्टेड है क्या? अरे चार्ज कौन सप्लाई करता है? चार्ज कौन सप्लाई करता है? बैटरी सप्लाई करती है कि नहीं? चार्ज बैटरी सप्लाई करती है, तो चार्ज मुझे बताओ इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज सेम रहेगा कि नहीं? हाँ, तो इनिशियल चार्ज ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनिशियल चार्ज इज सपोज क्यू नॉट, तो फाइनल चार्ज भी कितना होगा? फाइनल चार्ज भी कितना होगा? क्यू नॉट ही होगा। इधर चार्ज चेंज नहीं हुआ है, चार्ज वही रहा है। आपको समझ में आ रहा है? हाँ। कैपेसिटर बताओ, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना था? इनिशियल कैपेसिटेंस सी था, तो कोई बोल सकता है फाइनल कैपेसिटेंस कितना है? हाँ, कैपेसिटेंस चेंज होगा। अरे वो तो होगा ही, के सी, के इंटू सी, राइट। लोगों ने लिखना है, सी के लिखना चालू किया, सी के भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपने को तो खुशी हो, बराबर। इतना समझ में है मुझे, तो इतना समझ में, इनिशियल एंड फाइनल का इतना समझ में है, ठीक है। आपको पता है इनिशियल एंड फाइनल, यहाँ पे बताओ इनिशियल एंड फाइनल, यहाँ पे बताओ मुझे इनिशियल, और यहाँ पे बताओ मुझे फाइनल क्या होगा। यहाँ पे इनिशियल कितना है? इनिशियल चार्ज कितना है? कोई बोल सकते हैं इनिशियल चार्ज कितना है? इनिशियल चार्ज की वैल्यू कितनी है? सी वी नॉट, ठीक है। हाँ, इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है? इनिशियल कैपेसिटेंस सी है, ठीक है। चलो पहले मुझे इसमें कैपेसिटेंस बताओ, फाइनल कैपेसिटेंस कितना होगा? इसमें फाइनल कैपेसिटेंस कितना होगा? के सी, ठीक है। कोई बोल सकता है इसमें फाइनल चार्ज कितना है? हाउ मच इज द फाइनल चार्ज? हाउ मच इज द फाइनल चार्ज? यस, इधर फाइनल चार्ज भी क्या होगा? चार्ज इक्वल टू सी इंटू वी। अरे वी है ना यहाँ पे, फाइनल चार्ज चेंज हो गया क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज हो गया, बैटरी है यहाँ पे। सो फाइनल चार्ज इज कितना? के इंटू सी इंटू वी नॉट। सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे चार्ज वही रहा, कैपेसिटेंस बदला, यहाँ पे चार्ज बदला, कैपेसिटेंस भी बदला। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये दो जो मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, वैसा का वैसा क्वेश्चन आते हैं। सबको ध्यान में रखना, Q इज इक्वल टू सीवी, सबका अपना ऊपर वाला फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू सीवी, राइट। सबका ऊपर वाला फॉर्मूला Q। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे चार्ज सेम, फाइनल चार्ज सेम, फाइनल कैपेसिटेंस कैसी हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज पोटेंशियल? इनिशियल पोटेंशियल वी, इस क्वेश्चन में इनिशियल पोटेंशियल को मैंने वी नॉट लिखा, तो मुझे तो फाइनल पोटेंशियल कितना होगा? थोड़ा सा बोल सकते हैं क्यू इज, इफ क्यू इज इक्वल टू सीवी इज वैलिड, तो इसमें तो कैपेसिटेंस है नहीं, लेकिन इसके अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस, अब मुझे बताओ चार्ज सेम है, थोड़ा सा याद करो भाई, चार्ज को सेम रखना है, सी को के सी कर दिया, तो वी को वी बाई के करना पड़ेगा कि नहीं? अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ये समझ में आना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं नीट में और जेई मेन में इसके ऊपर, ऐसे क्या ऐसे सिंपल, ठीक है। डायरेक्टली मुझे होता फाइनल चार्ज, देखो अरे चार्ज सेम है, क्यू सेम है, सी इंटू वी करेंगे, सी को के सी कर दिया है, तो वी को वी बाई के ही करना पड़ेगा कि नहीं? अरे समझ में आया क्या? कोई बोलो इस केस में, इस केस में तो मुझे तो क्या इस केस में, अरे इस केस में तो भाई इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल, वी इनिशियल वी नॉट है, अरे वी फाइनल भी कितना है? अरे इधर वी फाइनल भी कितना है? अरे क्या बैटरी कनेक्टेड है? अरे कनेक्ट है, वो बैटरी चेंज नहीं होगी, वी 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 नॉट ही होगी। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, वापस वीडियो देख लेना, क्योंकि ये सब एडवांस और अच्छे वाले पार्ट है ये वाला। कुछ लोग का क्या है, एक सवा घंटे के बाद ब्लास्ट होने लगता है दिमाग, मुझे पता है ना, 1 घंटे के बाद सब बाउंस जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाउंस गया होगा, वीडियो वापस देखना, क्योंकि ये लेक्चर, ये लास्ट का लेक्चर है, थोड़ा सा अपर लेवल का है, ठीक है। जिसको समझ में अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में तो भी अच्छी बात, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ,
ये 3 केसेस समझ में आई? लिख के रखना अच्छे से। हाँ, एक बाद में होगा आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस, अपन बाद में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूला बनता है बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दोनों सेम है। तो मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे लिख के रखता हूँ, मैंने पढ़ाया नहीं है पर ध्यान में रखना। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ई नॉट रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, आप सिर्फ लिख के रखो, क्योंकि मैंने अलग कलर में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है। बट यहाँ पे ध्यान में रखना इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो इलेक्ट्रिक फाइनल जो फील्ड है वो यहाँ पे ई नॉट बाई के होगा। दिस माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान में रखना। सो दिस इज माई इलेक्ट्रिक, लिखने के लिए आप सिर्फ नोट पे लिख के रख सकते हो, बाद में जाके जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको क्लिक हो जाएगा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई नॉट ही है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही है इसमें। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, इनिशियल एंड फाइनल चार्ज क्यू नॉट कैसे, वो सब कुछ आपने क्या है ऑनलाइन में पढ़ते पढ़ते आधी चीजें इधर उधर देख लेते हो आप लोग, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं रहता। तो अभी ये नहीं समझ में आएगा, ये मैं वापस बताऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अब बताया मैंने, इतना सब कुछ बताया, इसको वापस आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। इसके पहले वाला समझ में आएगा, अच्छी बात, नहीं समझ में आएगा तो भाई थोड़ा सा आज रात को या कल सुबह फ्रेश मूड में इसको वापस देख लेना, ठीक है। अब मुझे तो इतना सबको समझ में आया होगा, जिन लोगों को भी समझ में आया होगा, फाइनली क्या बना पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली क्या बचा पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ सीवी स्क्वायर, याद है पोटेंशियल एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c। मुझे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी इसका और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, याद करो। इसमें चार्ज कांस्टेंट है, तो भाई ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यहाँ पे यू का जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो लगाऊंगा क्यू स्क्वायर बाय 2c, इसको यूज करूंगा। कोई बोलेगा इसमें कौन सा यूज करेंगे, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे v कांस्टेंट है, तो मैं क्या यूज करूंगा हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। अब सबको समझ में आ रहा है, इधर में ये फॉर्मूला लगाऊंगा, इधर में ये फॉर्मूला लगाऊंगा, इधर क्यू नॉट कांस्टेंट, इधर चार्ज कांस्टेंट है, इधर कैपेसिटी, इधर वोल्टेज कांस्टेंट है, क्योंकि बैटरी लगाई हुई है। अब समझ में इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई हुई है, तो इधर चार्ज कांस्टेंट है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो अब मुझे बताओ इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी यहाँ पे यू नॉट रहेगी, तो फाइनल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, सी का के सी बन गया, तो यू बाई के बनेगी कि नहीं, तो इनिशियल एनर्जी का डिवाइड बाई के बनेगी कि नहीं, यू नॉट बाई के, एनर्जी कम हो जाएगी ना यहाँ पे देखो, इसकी एनर्जी यू नॉट है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, यू नॉट बाई के हो जाएगी। और इसमें हाफ सी वी नॉट स्क्वायर है, वी नॉट कॉन्स्टेंट है, हाफ भी कॉन्स्टेंट है, कैपेसिटेंस इनिशियल सी था, बाद में के सी बन गया, तो यहाँ पे एनर्जी यू, इनिशियल एनर्जी यू नॉट है, तो फाइनल एनर्जी कितनी है, के टाइम्स बन जाएगी, बढ़ेगी, के यू नॉट हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है, इनका मैथ सही है, समझ में आएगा। ये टेबल बना दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे मुझे होता कोई बैटरी का वर्क है क्या, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाने के बाद कोई बैटरी का वर्क हो रहा है क्या यहाँ पे, नो। तो इस केस में वर्क डन बाय बैटरी कितना है, मैं और एक सर्कल बना देता हूँ, वर्क डन बाय बैटरी इस केस में कितना है, इसमें वर्क डन बाय बैटरी कितना है, जीरो ना, जीरो। तो किसी ने बोला हीट निकालो, तो क्या होगा आंसर, हीट इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में, ऐसे केस में हीट इज नथिंग बट व्हाट, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू हीट, पोटेंशियल एनर्जी चेंज प्लस हीट, तो हीट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल्टा यू। सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी इज नॉट जीरो, यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा भाई, यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, अभी तो किया, फाइनल चार्ज कितना आया, के सी वी नॉट, सी वी नॉट, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या है, के सी वी नॉट माइनस सी वी नॉट, दिस इज माई चार्ज इंटू वी नॉट, बराबर की नहीं, दिस इज वर्क डन बाय बैटरी विच इज क्यू इंटू वी। यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी जीरो, यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी क्या, क्यू इंटू वी होता है, बराबर ना। सबको समझ में आ रहा है, ये देखो सब अच्छे अच्छे एडवांस के क्वेश्चन सब इसी के ऊपर बनते हैं, मतलब सर्किट थ्योरी के ऊपर भी बनते हैं, बट इसके ऊपर भी उनको बहुत फेवरेट लगता है टॉपिक, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट,
जो मैंने यहाँ पे आपको भी खत्म करवाया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसको एक काम करो guys, एक काम करते हैं, चैप्टर वैसे खत्म हो चुका है। मैं क्या करूंगा, इसके क्वेश्चन सॉल्विंग जो है, मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन सॉल्विंग जो है, एक काम करते हैं। हम्म, अ, जो कुछ लोगों को क्वेश्चन नंबर 26 और 27 पूछना था, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग ना थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं। तो आपको अभी क्या करना, होमवर्क क्वेश्चन लिख देना है गाइस। होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे लिख दो सब लोग, होमवर्क के क्वेश्चन। तब तक मैं होमवर्क क्वेश्चन पहले लिख दो, फिर अपन, आपको एक समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है। आपको पता है, मैं मैं क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़ के दिखाऊं, मतलब आपको एक एक दो आइडिया आ जाएगा। कोई किसके पास एचसी वर्मा है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन पढ़ो जो आपको होमवर्क करना है, ठीक है। जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, सब कुछ इसी कंसेप्ट के ऊपर है, सब कुछ इसी कंसेप्ट। पहले आप लेकिन ट्राई मार के आओगे, क्योंकि ये क्या है ना, आज का लेक्चर वापस एक बार देख लो, वापस देख लो, थोड़ा सा फास्ट स्पीड में देख लो अपलोड होने के बाद, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये पूरा जिस्ट था, जितना भी मैंने पढ़ा है, इसका पूरा का पूरा जिस्ट, ठीक है। हाँ, न्यू चैप्टर अभी हम लोग चालू करेंगे, आइदर वे ऑप्टिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स। तो लेट मी चेक क्या चालू करूं मैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सब लोग देख लेना गाइस। मुझे एक बात बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 एक बार सिर्फ पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 47। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 47, पेज नंबर 169 पे, एचसी वर्मा का, ठीक है। सुनो सब लोग, सुनो यहाँ पे, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरेड, क्या लिखा है, इज चार्ज टू 24 वोल्ट, इट इज चार्ज टू 24 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, इज चार्ज टू 24 वोल्ट, मतलब कितना चार्ज हुआ, 24 × 5, इतना भी चार्ज, ठीक है। देन अ 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ठीक है, इज चार्ज टू 12 वोल्ट, तो इसके ऊपर भी चार्ज आया, पहले चार्ज कर लिया। फाइंड द एनर्जी स्टोर इन द ईच कैपेसिटर, तो एकदम सिंपल है, हाफ सीवी स्क्वायर, ठीक है। फिर बोला द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, देखो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू निगेटिव प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर, मतलब माइनस एंड प्लस चार्ज, ऐसे करके मैंने कनेक्ट कर दिया। अरे ऐसे क्वेश्चंस किए कि नहीं किए अपन ने। फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया, फिर बोला कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, फाइंड द न्यू चार्जेस ऑन द कैपेसिटर, वेयर दिस एनर्जी गो। आपको याद है ना, वेयर दिस एनर्जी गो, यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं है अभी, तो वर्क डन बाय बैटरी वाला कंसेप्ट लगाना है। देयर इज नो बैटरी का वर्क, तो जो भी एनर्जी हुआ, इफ देयर इज नो वर्क डन, वर्क डन का बैटरी यहाँ पे है ही नहीं, तो जो भी एनर्जी थी वो कहाँ पे चली गई, हीट में चली गई ना। तो यही कंसेप्ट लगाना है, यही इक्वेशन लगाना है, और बाकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कंसेप्ट सेम है गाइस, सब कंसेप्ट सेम है। आपको समझ में आ रहा है। सब कुछ सेम है, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन है, अभी एक काम करो, होमवर्क क्वेश्चन आप लोग ट्राई मारो, आपको समझ में आ जाएगा। ये लेक्चर्स को देख के होमवर्क ये क्वेश्चंस ट्राई मारो, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको आ जाएंगे, और फिर इसको अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट, मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर अभी किधर तक दिया था मैंने, 29 तक दिया था ना। तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ये सब कुछ करके लाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 36, 37, 38, ठीक है। ये करके लाओ आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 39, 40, ठीक है। फोर्टी फोर, 45, ठीक है। 46, ट्राई मारो, अच्छा क्वेश्चन है अभी। 47, सब मतलब आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो, मैं जो लेकिन दे रहा हूँ वो तो पहले करो ही करो। क्वेश्चन नंबर 50, 52, 53, ठीक है। 54, 55, 56 और क्वेश्चन नंबर 57 इज अगेन इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 58, अब देखो 58, 59 एंड 60, ये सारे जो क्वेश्चन है, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन, अब इसमें थोड़े से एडवांस बेस्ड क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। सो ट्राई ऑल द क्वेश्चन गाइस, दीज आर थोड़े से एडवांस बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन सेम है जो मैंने अभी आपको बताया, हीट जनरेटेड वगैरह, ठीक है। सारे क्वेश्चन सेम है, आप लोग ट्राई मार लो, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 तक मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद जो एनर्जी के क्वेश्चन है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है, दे आर थोड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर में बताया जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को पहले आप लोग कर लो, ज्यादा होमवर्क क्वेश्चन एंड होमवर्क टू बी सबमिटेड बाय, आज कौन सा डे है, मंडे है ना, एक सैटरडे तक कर लो आप लोग। तो होमवर्क सबमिशन मतलब इसके पहले कर लो, क्योंकि इसके ऊपर अभी मैं एक टेस्ट रखने वाला हूँ, एक सरप्राइज टेस्ट कभी भी आपके ऊपर आ सकती है, डायरेक्टली ऑफलाइन टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज टेस्ट मतलब क्या है, आप अभी 2-3 दिन में प्रिपेयर करके रखो कैपेसिटेंस चैप्टर, ठीक है। सरप्राइज टेस्ट आएगी, कभी भी आ सकती है आपके ऊपर, ठीक है। होमवर्क सबमिशन बाय सैटरडे, ठीक है। तो कल के कल इसको खत्म कर लो आप लोग पूरा का पूरा। ठीक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 को एक बार डिस्कस करता हूँ। कुछ कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 बता दो, ठीक है। तो कैसे करना है, जरा इसको एक मिनट इसको खोलो जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, कैपेसिटेंस, क्वेश्चन नंबर 26 जरा खोल लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेको और मुझे भेजो जरा, इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दो मुझे, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो। पेज भी लिख देता हूँ, पेज कौन सा, सॉरी कैपेसिटेंस है ना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अभी मत खेलो, एक मिनट। टॉपिक कैपेसिटर, टॉपिक कैपेसिटर, ठीक है। और पेज 167, HC वर्मा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 27 पे जाते हैं, 26 पे जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। एक करता हूं, बाकी सब सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ठीक है, अब आप एक्चुअली देखोगे तो इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है वो तो एकदम सिंपल है। एक एक क्वेश्चन बताओ क्या होगा, इसमें कोई भी क्या नहीं है। एक्चुअली ये सब आएगा नहीं, ये वाला उन्होंने कैपेसिटेंस में दे दिया था, बट ये आएगा नहीं, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। बट अपने को जो तरीका है, अब जेई और नीट में क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएगा, और एडवांस में भी नहीं आएगा, ठीक है। ये सिमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, अपने को डायरेक्टली सिमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, बट आपको क्योंकि इसमें ना टाइम लगता है। ये 1 माइक्रोफेरेड है, 3 माइक्रोफेरेड है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये 3 माइक्रोफेरेड है, 1 माइक्रोफेरेड है, और यहाँ पे कितना है, 4 माइक्रोफेरेड। तो मुझे पहले तो बताओ यहाँ पे कैसे आएगा क्वेश्चन।
ये 1/3 3/1, तो विस्टोन तो लगेगा नहीं, विस्टोन लगेगा नहीं तो क्या सीन हो जाएगा यहाँ पे अपने को बैटरी लगानी पड़ेगी। एक बैटरी लगा के, बैटरी वी की होगी, चार्ज क्यू निकलेगा यहाँ से, तो चार्ज जब क्यू निकलेगा तो इधर से चार्ज जब क्यू आएगा यहाँ पे, तो इधर चार्ज गया Q1, तो इधर कितना बचा, Q माइनस Q1। अब इनकमिंग आउटगोइंग सेम है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करंट केस में एक बार कराया था आपको, तो ये Q1 है, तो इधर से चार्ज कितना आएगा, इधर से भी Q1 निकलेगा और यहाँ से Q माइनस Q1 निकलेगा, तो Q1 में से Q माइनस Q1 गया तो कितना बचा, Q1 माइनस Q। तो इसके ऊपर जो चार्ज बचा वो कितना बचा, 2Q1 माइनस Q। सबको समझ में आ रहा है क्या? अब इक्वेशन जो है Q एंड Q1 का इक्वेशन लिख दो, काम खत्म हो गया। Q एंड Q1 का इक्वेशन लिख दो। कैसे इक्वेशन लिखोगे, पूरा का पूरा KCL लगा के। तो आप ऊपर से देखोगे, ऊपर का इक्वेशन क्या आएगा, Q1/1, तो इक्वेशन नंबर क्या आएगा, Q1/1, ठीक है, 1 माइक्रो। ऊपर से यहाँ से Q माइनस Q1, तो Q माइनस Q1 बाय कितना, 3 माइक्रो। Q इज इक्वल टू CV दिमाग में रखना है ना, Q इज इक्वल टू CV, इक्वेशन रखना है। V इज इक्वल टू क्या, Q/C, तो Q1/1, Q माइनस Q1/3, ठीक है, माइनस V इक्वल टू 0, तो इक्वल टू V, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और कोई भी एक छोटा सा लूप बना के इक्वेशन लिख दो, क्या आएगा, Q1/1, ठीक है, प्लस 2Q1/Q। एक मिनट, अभी आवाज है, किसी का कॉल आके गया इसीलिए वो आया था। 2Q1 माइनस Q डिवाइड बाय क्या, 4 माइक्रो। और यहाँ पे कितना आएगा, Q माइनस Q1। तो सिर्फ ये वाला लूप का इक्वेशन लिखो, एक ये वाला लूप का इक्वेशन कितना आएगा, Q1 माइनस Q। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस Q1 माइनस Q डिवाइड बाय क्या, 3 माइक्रो इक्वल टू 0। बस इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करो, और Q/V की वैल्यू निकालो भाई। C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/V तुम्हारा आंसर है वो। मतलब इस मेथड से ही करना होता है, और कोई मेथड है ही नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेशन गलत निकालोगे तो थोड़ी आएगा यार। देखो Q आया, इसमें से Q1 गया, तो इधर कितना बचा, Q माइनस Q1। इधर सिमेट्री है, 1 माइक्रो 3 माइक्रो की सिमेट्री है, तो 1 माइक्रो में से Q1 निकला, 3 माइक्रो में से Q माइनस Q1 निकला। ये मैंने बताया भी था ना, ये लेक्चर में बताया नहीं था क्या क्वेश्चन। और मैं मुझे एक बात बताओ भाई, 4 माइक्रोफेरेड का चार्ज कैसे है भाई, Q1 चार्ज आ रहा है, उसमें से Q माइनस Q1 गया इधर, तो बचा कितना। अरे भाई Q1 में से Q माइनस Q1 चार्ज गया तो कितना बचा, कितना बच रहा है, Q1 माइनस माइनस Q मतलब कितना, 2Q1 माइनस Q। तो 2Q1 माइनस Q है ना 4 माइक्रोफेरेड के ऊपर। अब बाकी A B C और D वैसी क्वेश्चंस हैं। इसमें 1 माइक्रो 3 माइक्रो 1 माइक्रो 3 माइक्रो सब दिया हुआ है। इसको नोड मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल मैंने KCL KVL से किया। तुम लोग को नोड मेथड से करना है, नोड मेथड से करो। नोड मेथड से कैसे करोगे इसको, इस क्वेश्चन को कोई नोड मेथड से करना है तो क्या करोगे, कोई भी दो वेरिएबल मान लो भाई, V इधर है, ए वी है 0 है, तो इधर का नोड वोल्टेज मान लो कुछ X, और इधर का कुछ मान लो Y, या जो भी आपको जो लिखना है XY। बस X और Y दो अननोन है, इसका इक्वेशन X का लिखो, इसका इक्वेशन Y का लिखो। आप सब नोड मेथड से करो या KCL KVL से करो, सेम ही है भाई, इक्वेशन तो दो ही लगेंगे। यहाँ पे नोड मेथड से इजी नहीं होगा, इक्वेशन तो दो ही होंगे, ठीक है। बट आप कर लो, देख लो, मतलब इक्वेशन के भी यहाँ पे कैसे ना X एंड Y दोनों का इक्वेशन है, ऐसे एकदम ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है यहाँ पे नोड में और KCL KVL में, ठीक है। बाकी हर एक चीज सेम, ठीक है, बी पार्ट भी सेम ही है, ठीक है। सेकंड में, सेकंड नहीं देखो सेकंड में भी सिमेट्री कुछ नहीं है, देयर इज नो सिमेट्री इन सेकंड। सेकंड में भी सेम करना पड़ेगा, थर्ड में भी सेम करना पड़ेगा, सी पार्ट में भी सेम करना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने सिमेट्री वाला क्वेश्चन दिया ही नहीं है गाइस, तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन देखो इसमें टाइम जाएगा, तो ये क्वेश्चन आजकल नहीं पूछते। अभी HCR ने बुक बहुत पहले से बनाए हुआ है, तो उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। आपके लिए ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं, जो इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, सब नहीं आते, ठीक है। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लॉजिक लगाना आता है जिसमें, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
ठीक है, नहीं लॉजिक वाइज मतलब वो 2 4 4 8 सेम टाइप का इक्वेशन लगाना पड़ेगा सी पार्ट में भी। ठीक है, और बाकी यार तुम लोग अभी थोड़ा सा ट्राई मार लो। ठीक है, ट्राई मार लो एक बार, क्वेश्चन वापस ट्राई मार लो, फिर इसका मैं एक लेक्चर सिर्फ अभी इसका क्वेश्चन सॉल्विंग एक्सएल का क्वेश्चन सॉल्विंग वाला रख देंगे, चाहिए तो एक लेक्चर मतलब एक आध घंटा कभी भी उठा के ऐसी ओनली एक्सएल क्वेश्चन सॉल्विंग जो भी आप ट्राई मारोगे उसके बाद। ओके, चलो, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग ऑन कैपेसिटेंस, बट वो टेस्ट के पहले आगे ऐसा मत करो, टेस्ट कभी भी हो सकता है। ठीक है, चलो बाय गाइस, बाय, मिलते हैं। हाँ तो अभी इस बार थर्सडे को लेक्चर है कि नहीं मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग, आपके हिसाब से क्या लगता है कि एक ही मंडे का 2 घंटे का लेक्चर सही है, मतलब जिसमें 1 घंटा फिर थोड़ा सा ब्रेक देंगे, फिर 1 घंटा 2 सवा 2 घंटे का लेक्चर सही है, या फिर थर्सडे को, मंडे एंड थर्सडे को सवा सवा घंटे का लेक्चर चाहिए, कैसे? 1 आवर 15 मिनट्स 1 आवर 15 मिनट्स का सही है, एक ही ऑप्शन डायरेक्टली मंडे, थर्सडे को देयर इज नो लेक्चर, ओनली मंडे। देखने दो मेरे को अलग 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 लोग क्या क्या लिख रहे हैं। चलो देखते हैं, चलो अभी बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग आया है, देखते हैं। ठीक है, अभी अपनी जो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप क्या सोचते हो, बट आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, जो हम सोचेंगे वही होगा। चलो बाय गाइस, बाय गाइस, बाय बाय बाय।